Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode एक of... मिनट आदित्य भाई, क्या हो गया यार ये वीडियो कॉल्स बहुत बड़ा अरसा हो गया है, अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए. एक सेकंड रुके जरा. ये क्या हुआ? वेलकम बैक आदित्य भाई. Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूँ आतिफ और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद the one and only but not lonely दानिश. Not lonely anymore indeed. आज का शो डिफरेंट है, उसकी क्या वजह है? एक तो ये कि फाइनली हम वापस डाले में आ गए हैं, अपने जंगल में आ गए. ठीक है. आज हमारी जो गेस्ट है ऑन द गो की पहली गेस्ट है. शी इज अ डियर फ्रेंड और शी इज सुप्रीमली टैलेंटेड. She speaks her mind. She is Pakistan's ace art director. She is a rock star behind the camera, and today she'll be a rock star in front of the camera. She is also wise. She is Pakistan's most renowned art director. She is Beenish Wise. Thank you, Beenish, for joining in. You know, on the go पे मैं और दानिश एक अरसे तक ये शो अकेले कर रहे थे और हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि हम ऐसे किसी गेस्ट को लेकर आए जिसको दानिश भी जानते हो, जिसको मैं भी जानता हूँ और मोर इम्पोर्टेंटली वो गेस्ट भी हमें जानता हो. तो यू नो यू केम टू आवर माइंड एंड you checked all the boxes. You checked all the boxes. अभी मुझे ये बताएं कि आप, we all know you because of चले थे साथ, we know you because of your work in Coke Studio, अभी recently पक्के दोस्त. तो Coke Studio वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? चले थे साथ वाला एक्सपीरियंस कैसा था और पक्के दोस्त वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मुझे शो करने को मिल रहा है. जब चले थे साथ आपने हमारे साथ की थी, बट दिस इज द अदर वे अराउंड. तीनों एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट है. मैं वैसे ज्यादातर टेलीविजन कमर्शियल्स करती हूँ, दैट इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी. ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये television commercials नहीं है, so they hold more of a meaning, let's say. चले थे साथ was a feature film that we did in 2017 और वो एक बहुत natural हुंजा में करी हुई और अपनी environment से related, you know, हमें बहुत indigenous type की चीजें करनी थी, तो वो उसका challenge एक अलग था. Obviously feature film में उस तरह के budgets नहीं होते हैं, आपको अपने बजट को भी देखना पड़ता है. देन आई वाज आल्सो प्रोड्यूसिंग इट, तो वो प्रोड्यूस करते में और बहुत सारे आपको चैलेंजेस होते हैं, बट उसकी ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है. अब जब आप फीचर फिल्म करते हो और अपना काम बड़े पर्दे पे देखते हैं और जिसकी कहानी में आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई हुई और उस क्रिएटिव प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हुए हो, तो उसकी एक अलग ही यू नो एक फीलिंग होती है वंस इट्स डन. तो चले थे साथ का एक्सपीरियंस भी बहुत स्पेशल था. उसके अलावा एक कोक स्टूडियो वाज अ वेरी कमर्शियल काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, बट आई वाज लकी कि मुझे जो गाने मिले वो मीनिंगफुल थे. झूम मैंने करा, जो कि एक बहुत ही फिनोमिनल गाना था. और फिर उसके साथ साथ मैंने किया पीछे हट. दोनों के डायरेक्टर्स बहुत यू नो दे वेरी अपकमिंग, वेरी हिप एंड यू नो उनको अपने काम से बहुत लगाव भी है और बहुत नए नए टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं अपने गानों में और अपनी ट्रीटमेंट्स में. उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया. ऑब्वियसली इट वाज अ ब्रांड बैक्ड प्रोजेक्ट, तो बजट्स भी बेहतर होते हैं. आप जो कहते हैं वो चीज आप कर भी सकते हैं बिकॉज यू हैव द पावर टू मेक इट हैपन. आपको जाहिर सी बात है, आर्ट डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको मटेरियल भी लगाना है, लेबर भी लगाना है, वो पैसे इन्वॉल्व होता है, खर्चा पानी है. एग्जैक्टली. तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा. सो दीज टू आई वाज लकी कि मेरा ये अच्छा हो गया था सीजन 14 के अंदर. अनफॉर्चुनेटली अभी जो नया सीजन है उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज डेट्स नहीं मैच हो रही थी और मैं नहीं निकाल पाई उसके लिए टाइम. और जो तीसरा पक्के दोस्त था, दिस वाज विद बिलाल मकसूद. ये पपेट शो है, बच्चों के लिए, उर्दू में है और इसमें एक अलग किस्म का मजा था क्योंकि हम बीइंग पेरेंट्स बच्चों को जानते हैं, हमें पता है उर्दू में बच्चों के लिए कंटेंट बिल्कुल नहीं है. आई थिंक हमने एक इस पे प्रोग्राम किया था, दैट्स अ वेरी सेम पॉइंट जो मैंने किया था पक्के दोस्त के एपिसोड पे, कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर बच्चों का कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है. स्ट्रीमिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, एनीवेयर. बिल्कुल. तो उसके अंदर ये चैलेंज था कि हम पपेट से काम कर रहे थे. पपेट्स हम जानते नहीं थे कैसे चलाने, क्या करने हैं. पपेट्स की पूरी एक दुनिया बनानी थी और ऑब्वियसली उसके अंदर अपनी लिमिटेशंस भी थी, चैलेंजेस भी थे, लेकिन उसका रिजल्ट आई थिंक बहुत अगेन ग्रेटिफिकेशन वाली फीलिंग कि आपने काम किया और आपको नजर आया एंड देन इट जस्ट
यू नो इट फुलफिल्स यू, आपका काम फुलफिल करे आपको, तो ये बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो पक्के दोस्त का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है। विनेश, एक क्वेश्चन था जो आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने भी जब आते से डिस्कस किया और मेरे दिमाग में पॉप अप किया कि everybody knows who film director is, you know, वो आएगा सीट पे बैठेगा, एक्शन एंड यू नो थिंग्स हैपन, बट आई थिंक के आर्ट डायरेक्टर का भी एक बड़ा एक रोल है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दैट। तो थोड़ा उस पर आप ब्रीफ कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर रोल, आपका व्हाट इज योर प्लेस इन द एंटायर फिल्म प्रोडक्शन। सो अच्छा सवाल है आपका ये, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया भर में तो शायद आर्ट डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन डिजाइनर्स को बहुत वैल्यू किया जाता है, उनकी अलग कैटेगरीज होती है, अवार्ड्स में उनको अवार्ड्स मिलते हैं। हमारे यहाँ आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर को कोई घास नहीं डालता, लेकिन हम फिर भी ये काम करते हैं क्योंकि हमें मजा भी आता है और ठीक है। हमारा काम ये होता है कि जो कैरेक्टर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसके इर्द गिर्द की दुनिया को डिजाइन करते हैं। सो एक आर्ट डायरेक्टर जो है वो फ्रॉम द फर्नीचर दैट सराउंड्स देम टू द स्पेस दैट सराउंड्स देम टू द वर्ल्ड दैट सराउंड्स देम, वो सबको डिजाइन करता है और उसको फिजिकली आपको बना कर भी करना होता है। समटाइम्स आप उसको पोस्ट में कर रहे होते हैं, सीजी में इन्वॉल्व होता है, डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली कैरेक्टर्स के अराउंड की दुनिया को क्यूरेट करते हैं आर्ट डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन डिजाइनर्स। तो ये बताएं विनेश, if somebody wants to pursue becoming an art director, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये डिग्री या क्वालिफिकेशन शायद ना हो, अगर कोई यंग लड़का लड़की बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन उनको परस्यू करनी चाहिए? देखिए अब तो बहुत सारे फिल्म स्कूल्स पाकिस्तान में भी खुल गए हैं, आर्ट स्कूल्स, फिल्म डिपार्टमेंट्स हैं, आर्ट स्कूल जो है वो डिग्रीज दे रहे हैं इसके अंदर। तो आप फिल्म मेकिंग परस्यू करें और उसके अंदर आप आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी सीख जाते हैं, आपको सिखा दी जाती है। मैंने पर्सनली ऑन द जॉब सीखी है, बिकॉज जब मैं ग्रेजुएट करी थी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था फिल्म का। मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और मैं इंडस गई थी अपनी आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, जो फिर 1 साल बाद मैंने छोड़ दिया था। तो मेरे पास 1 साल की आर्किटेक्टोनिक्स की ट्रेनिंग है, जो कि आर्किटेक्चर का एक बेसिक फाउंडेशन या कोर्स होता है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स मी अलॉट, वो बड़ा मुझे हेल्प करता है मेरी इन्विजन करने में कि मैं क्या डिज़ाइन कर रही हूँ उसके अंदर। और उसके अलावा बहुत कुछ आप ऑन द जॉब भी सीखते हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि आप जब फील्ड में आते हैं तो फिर आपको ट्रिक ऑफ द ट्रेड उसी वक्त पता चलता है, एंड देन इट्स एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑल ऑफ दैट। So again, art is a lot about inspiration. So you do a lot of production, set design, layouts. कौन से मूवी डायरेक्टर्स आपके like favorite हैं और उनकी like you know which are the most noticeable movies जो आप you would remember? अपने हस्बैंड के अलावा ये एक मैं इंटरनेशनली देखूंगी। आई थिंक ये प्रोडक्शन डिजाइनर्स की जो एक ड्रीम होती है ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स इज वेस एंडरसन, ओनली बिकॉज उसके अंदर ही यूजेस प्रोडक्शन डिजाइन टू इट्स फुल स्ट्रेंथ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तो उसकी बड़ी इन्वायरमेंट मैटर करती है और जिस तरह से वो डिजाइन किया हुआ होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है, और मुझे उसका काम उस लिहाज से बहुत पसंद है। इसके अलावा जिस भी फिल्म के अंदर आई थिंक जहाँ इन्वायरमेंट्स के ऊपर और चीज़ों के ऊपर फोकस दिया हो, ऑटोमेटिकली दे रेजोनेट विद मी, मुझे नजर आता है यार वाकई बहुत काम किया हुआ है। जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड आप देख लें, यू नो द वे द व्हीकल्स आर डिजाइन्ड, द वे द कॉस्ट्यूम्स आर डिजाइन्ड, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बच्चों के काम में देख लें तो आई थिंक हैरी पॉटर इज अनदर complete universe which has been created, which I always admire. Right. बीच एक सवाल मेरे जहन में जो हमेशा लिंगर करता है, और it's a subject which is very close to my heart. पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि women empowerment, या आप ये कह लें कि ख़वातीन के लिए वो एवेन्यूज कम है, ज़्यादा नहीं है। यू नो एक जनरली हम देखते हैं स्ट्रगल होता है अगर कोई लड़की कन्वेंशनल प्रोफेशंस में घुसना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे या पायलट बनना चाहे, तो इतना इस तरह का सपोर्ट सिस्टम उसके इर्द गिर्द नहीं है, सोसाइटी जनरली डिस्करेज करती है। हाउ डिड यू फाइंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग इनटू दिस फील्ड? आपको क्या चैलेंजेस मिले, ठीक है, और हाउ डू यू ओवरकम दोस चैलेंजेस? वेरी गुड क्वेश्चन आतिफ। लड़कियों के लिए जनरली मीडिया की तरफ आना 20 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज अ टैबू एरिया टू बी इन।
तो मेरे क्योंकि फैमिली के कुछ ताल्लुकात थे, माय फादर न्यू समबडी हु रेकमेंडेड कि आप ये काम करें, उसके थ्रू शायद मैं इसमें आ गई और उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ. आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है. हमारे काम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टाइमिंग्स नहीं है. तो अगर हमें शूट पर जाना है, सुबह अर्ली निकलना है, अंधेरे में निकलना है, रात को देर वापस आना है, एंड देन उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग फैमिली अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट चाहिए. It's not a 9 to 5. It is not a 9 to 5. It cannot be a 9 to 5. That just can't happen. Sadly, in Pakistan, we don't even have streamlined 12-hour or 10-hour shifts. दुनिया भर में शिफ्टों में काम होता है. हमारे यहाँ तो हम ओवर टाइम रात भर जाग के भी काम करते हैं और अभी तक करते आ रहे हैं. So sadly, those things need to change because obviously it's not sustainable. कि आप 36 घंटे काम करें और उससे ज्यादा भी दो दिन भी काम करते हैं लोग पागलों की तरह. वो तो बदलना चाहिए. बट जनरली फॉर वुमेन आई थिंक जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, आई रिमेम्बर एक आध किसी प्रोजेक्ट में हमें रात को देर हो रही थी और कोई नई टीम थी, उसमें पहली दफा काम कर रही थी, और कुछ देर बाद मैंने रियलाइज किया कि आई एम द ओनली फीमेल ऑन सेट. एंड दिस वाज समवेयर इन साइट एरिया में मॉडर्न स्टूडियो था. रात के 12 पता नहीं 2 बज रहे होंगे जब मुझे एकदम से ये हिट किया कि यहाँ पे और कोई लड़की नहीं है, सिर्फ मैं हूँ. एंड it's disarming because ये थॉट भी नहीं आना चाहिए. एक्चुअली सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे किसी के जहन में ये थॉट ही ना है कि मैं अकेली लड़की हूँ. You are absolutely right, and that has changed. अच्छा. That has changed because now so many departments are headed by women, and there are so many women on set in bigger roles, heading departments that it really जब कोई हम खवातीन कभी realize करते हैं ना कि स्टाइलिस्ट भी खातून है और मैं भी प्रोडक्शन डिजाइन पे भी है और एडीज भी हैं और हर लेवल पे प्रोड्यूसर्स भी हैं जो खवातीन हैं. इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. एंड देन ऑब्वियसली वो चेंज तो मैंने देखा अपनी जिंदगी में. दैट हैज हैपेंड. सो नाउ इट हैज बिकम मोर accepting of women, and I think girls are also coming into it because they've kind of, I think the society has also started allowing कि हाँ यार लड़की जा सकती है इस प्रोफेशन में. I think change पे एक बात करते हैं, and I understand कि apart from all of the filmmaking, production और जो artistic काम कर रहे हैं, you're also working on a social project राय अमल के नाम से, जिसमें आप एक और change लाने की कोशिश कर रही हैं, which is a project very close to your heart. So briefly, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा if you can share and how we can help or people can help on that project. Okay, so Rahe Amal is a trust that me and my husband have opened up. ये ट्रस्ट है, ये हेल्थ केयर एडवोकेसी है. बेसिकली ये ट्रॉमा और इमरजेंसी हेल्थ केयर की एडवोकेसी है और इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रस्ट बनाया गया है. क्योंकि कराची में हम रहते हैं और कराची और सिंध दोनों में हमारे पास किसी किस्म की कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है और नहीं थी, स्पेशली आज से 5 साल पहले. तो उसके लिए फिर हमने ये काम करना शुरू किया बिकॉज हमें बहुत ही एक ट्रेजेडी से गुजरे व्हाटएवर. लेकिन ये कि ये जो हेल्थ केयर ट्रस्ट है, दिस इज बेसिकली ताकि लोगों को अंदाजा हो कि उनकी राइट्स क्या हैं और अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सिचुएशन में वो आए तो उनको क्या करना चाहिए. और आई थिंक गवर्नमेंट को भी प्रेशर करने के लिए ये ट्रस्ट है, जिसकी वजह से फिर सिंध हुकूमत ने अमन एम्बुलेंसेस को फंड किया और उसके बाद फिर they are now working on an integrated healthcare system. So I think this is just to kind of keep pushing the government also to work towards betterment of the trauma care systems, which are absolutely non-existent in Karachi. तो हमारी वेबसाइट है और हमारा सोशल मीडिया पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी. उसको भी फॉलो करके आप हमारे बारे में जान सकते हैं. और हमारी एक्रेडिटेशन भी चल रही है विद PCP, व्हिच इज पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी. हम सोच रहे थे कि अगर हम ये काम करें तो बिल्कुल लीगल तरीके से करें और ये सिर्फ एक 4 लोग मिलके पैसे जमा करके कोई एक चीज हम, क्योंकि फिलैंथ्रोपी पे चलता है पूरा हमारा मुल्क और स्पेशली हमारा शहर, तो ये एक और ऐसी चीज ना हो बल्कि इसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर से हो कि people can see there's accountability, there's transparency. Plus it's also that is also a challenge in Pakistan. तो अच्छा काम करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अच्छा काम ही करने के लिए मेहनत करनी पड़ती, बाकी You're so right. No, Binish, I think fantastic. We will definitely put the description in our below our video. हम उसमें details डाल देंगे how people can come in and support Rahe Amal.
And thank you, Binesh, once again for taking out the time and joining us on the go. May you continue to rock and shine bright. May you continue to make the screens look real and beautiful, which you always do. And hopefully one day On The Go is so big we can hire a production manager Why not? Exactly. Inshallah. बिल्कुल. अगर आपको हमारा शो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर थोड़ा और पसंद आया तो कमेंट भी कर दें, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Until next time, दानिश को और मुझे इजाजत दीजिए. On the go.